ओके बच्चा बड़ी विल स्टार्ट विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स टुडे और इसमें आपका आता है माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो एक माइक्रोस्कोप बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप? अ सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास इज जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस और शॉर्ट फोकल लेंथ हेल्ड क्लोज टू द आई। मैग्नीफाइंग लेंस आप सबने देखा रहेगा, वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास। वर्किंग प्रिंसिपल, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हमारा लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, ये आपने पढ़ा है, 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर तक आप चीजों को क्लियरली देख सकते हैं। उससे कम में अगर आप किसी चीज को रखेंगे तो आपको कंफ्यूज या ब्लड विजन दिखेगा। ठीक है, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस ओ एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, तो समझ लो भाई साहब ये आपका कोई कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये आपका फोकस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसके बीच में आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है। ठीक है, so between the optical center and the focus an object is kept. So a parallel ray of light after refraction will go like this. A parallel ray of light which passes through the optical center goes undeviated. आप देख रहे हो कि भाई साहब इनके दोनों के बीच में तो दूरियां बढ़ती जाएंगी, तो इनके आगे चलने की मिलने की संभावना है ही नहीं। ठीक है, सो दे विल ऑब्वियसली हैपन टू मीट बिहाइंड द लेंस। यहाँ पे ये मीट करेंगे तो यहाँ पे आपका एक वर्चुअल इमेज तैयार हो रहा है। An image which is formed from virtual rays is obviously a virtual image. ठीक है, तो ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, so the image AB is formed on the same side of the lens as the object. Since a normal eye, एक normal eye भाई साहब कहां तक देख सकता है, can see an object clearly at least distant of distinct vision, which is how much? D is equal to 25 centimeter. The position of the lens is so adjusted that the final image is formed at the distance D from the lens. तो इस तरह से हमने इसकी एडजस्टमेंट की है कि फाइनल इमेज D पे बने, और D is what? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, डिस्टिंक्ट विजन जनरली नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर आई में प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा इसका। ठीक है, सो मैग्नीफाइंग पावर, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा भाई साहब, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये इमेज ने कौन सा एंगल डाला हुआ है भाई साहब, अल्फा, सॉरी बीटा। ठीक है, upon angle subtended by the object at the least distance of distinct vision। मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट को ले जाओ कहां पे, लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक, और यहां से एंगल सबटेंड कराओ। ठीक है, ये वाला एक एंगल, ये वाला एक एंगल, और भाई साहब ये वाला एक एंगल। ठीक है, ऐसा क्यों है, व्हाई इज दिस इन दिस वे। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये है कि भाई साहब आपका यहाँ पे, इसको समझिए, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं आपके, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन आपका क्या हो जाएगा बोलो, मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ऑब्वियसली सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। क्यों, दोनों में 90 और दोनों में ये वाला एंगल भाई साहब। ठीक है, सो ये ऑब्वियसली आपका हो जाएगा क्या, सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी अपॉन, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया भाई साहब, डी अपॉन यू इमेज डिस्टेंस है भाई साहब, तो यही आपका मैग्निफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, यही आपका मैग्निफिकेशन हो जाएगा। अभी क्योंकि आपका देखो ये ए डैश बी डैश है, तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन, अगर हमने भाई साहब कर लिया क्या, कौन सा, ये वाला। ठीक है, ओ बी डैश, और यहां पे अगर हमने किया भाई साहब ए बी अपॉन ओ बी डैश। ठीक है, ए बी अपॉन ओ बी डैश, तो ए बी को हम यहां तक लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इस ए बी को हमने इधर कर लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। ये बताओ मेरे को क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली टैन ऑफ दिस एंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टैन ऑफ बीटा, है कि नहीं, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, दैट विल बी टैन ऑफ बीटा, एंड ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, दैट विल बी टैन ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मैग्निफिकेशन। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द, तो अभी हमको मालूम है ये स्मॉल एंगल्स हैं, तो इसलिए आपका tan बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू बीटा, एंड tan अल्फा का वैल्यू विल बी नॉर्मली इक्वल टू अल्फा। ठीक है, सो एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो एंगल जो ये सबटेंड कर रहा है। ठीक है,
तो ये हो गया भाई साहब आपका एंगल, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर भाई साहब आपकी कितनी हो जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर विल बी इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, दैट इज tan बीटा बाई tan अल्फा अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, अभी देखो यहाँ पे tan बीटा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो tan बीटा कितना हो गया, ये वाला tan बीटा है, मतलब a डैश b डैश अपॉन ओ बी, और tan अल्फा कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन ओ बी, ठीक है, सॉरी ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों का, तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई साहब, ओ डैश बी डैश अपॉन ओ बी इज इक्वल टू माइनस डी बाई एक्स, सो दिस विल बी इक्वल टू डी बाई एक्स, ठीक है, डी बाई एक्स। तो मैग्निफिकेशन आपका क्या हो गया भाई साहब, ये डी अपॉन एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, सिमिलरिटी से प्रूव कर लो चाहे तो, ठीक है, दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो आपका मैग्निफिकेशन यही तो है, अगर पूरा ऐसा ना जाए आप, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, यही मैग्निफिकेशन है ना, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी, और ये ओ बी डैश कितना है भाई साहब, माइनस डी, और ओ बी कितना है भाई साहब, माइनस एक्स, तो ये हो गया आपका डी बाई एक्स, ठीक है। डी हो गया आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब मैग्निफिकेशन कितना, डी बाई एक्स। और मैग्निफिकेशन का दूसरा टर्म क्या है भाई साहब, मैग्निफिकेशन का दूसरा टर्म हो जाएगा भाई साहब बीटा अपॉन अल्फा, विच इज टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा, ऐसा भी लिख सकते हैं। मैग्निफिकेशन हमको दोनों टर्म्स में लिख सकते हैं। ये बीटा और अल्फा बेसिकली है क्या, बीटा इज बेसिकली द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द ऑप्टिकल सेंटर अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट इफ इट वाज केप्ट एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। इसका tan वैल्यू हो गया, तो m इज इक्वल टू डी बाई एक्स। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेट f बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एज द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द लेंस। तो हम यहाँ पे v की वैल्यू क्या मान सकते हैं, d, आपका इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, माइनस d, ठीक है। तो यूजिंग द थिन लेंस फॉर्मूला 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f है, ये आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, ठीक है। यहाँ पे d की जगह पे माइनस डी लिख दो, यहाँ पे u की जगह पे माइनस एक्स, माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई एफ। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई डी प्लस वन बाई एफ, है कि नहीं। देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई डी प्लस वन बाई एफ, ठीक है। ओके, अभी अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, अगर हमने वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई डी प्लस वन बाई एफ, तो भाई साहब इस डी बाई एक्स, अगर हमने इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दिया डी से, इस पूरे को d से मल्टीप्लाई कर दिया, तो d बाई एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी प्लस प्लस डी बाई एफ, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, तो d बाई एक्स इज इक्वल टू वन प्लस डी बाई एफ, ठीक है। अभी d बाई एक्स क्या था, अभी अभी आपने प्रूव किया भाई साहब मैग्निफिकेशन था, तो अपन मैग्निफिकेशन को क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन कैन बी रिटन एज वन प्लस डी बाई एफ, सो मैग्निफिकेशन इज वन प्लस डी बाई एफ। मैग्निफिकेशन का दूसरा टर्म क्या है भाई साहब, d बाई एक्स भी लिख सकते हैं, और मैग्निफिकेशन का दूसरा तरीका क्या है लिखने का, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा बाई बीटा ना, कितना था, बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा दैट इज tan बीटा बाई tan अल्फा। तमाम तरीके से आप मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप कैन बी रिटन एज वन प्लस डी बाई एफ, वेयर डी इज द, अभी देखो ये डी जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, एंड एट द सेम टाइम ये भाई साहब और क्या है, इट इज बेसिकली v एज वेल, ठीक है। ये भाई साहब आपका v भी है, यहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है, d बाई एक्स हो गया ये b बाई अल्फा और tan बीटा बाई tan अल्फा। क्लियरम, ओके ओके ओके। वर्किंग प्रिंसिपल, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, अगर भाई साहब आपका फाइनल इमेज इंफिनिटी में फॉर्म होता है, ये कब होगा, जब आपने ऑब्जेक्ट को बराबर फोकस पे रख दिया हो, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया हो, ठीक है। When we see an image at the near point, it causes some strain in the eye. Often the object is placed at the focus of the convex lens. So the parallel rays enter the eye as shown. The image is formed at infinity, which is more suitable and comfortable for the relaxed eye. ठीक है, ये आपका ज्यादा सुटेबल होगा। जैसे चाहिए यहाँ पे आपका बीटा हो गया, ठीक है, सो आपका यहाँ पे h है, ये आपका कितना डिस्टेंस है, दिस विल बी बेसिकली अल्फा। समझ में आ रहा है, देखो आपने, ये आपका अल्फा है, लेट्स से d, ठीक है, तो आपका h ये हो गया, अल्फा हो गया। विद द ऑब्जेक्ट एट f, इमेज इज एट इंफिनिटी, इमेज तो भाई साहब आपका इंफिनिटी में फॉर्म हो रहा है। ऑब्जेक्ट एट द नेक्स्ट नियर पॉइंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आपने नेक्स्ट नियर पॉइंट पे रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस d पे रखा है। नियर पॉइंट डिपेंड करता है आई पे, जनरली इट इज 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई, ठीक है।
Often the object is placed at the focus of the convex lens so that parallel rays enter the eye. The image is formed at infinity, which is more suitable and comfortable for viewing. मैग्नीफाइंग पावर हमने क्या देखा भाई साहब, बीटा बाई अल्फा, विच इज tan बीटा बाई tan अल्फा. अभी ये बीटा क्या है, the angle subtended by the image at the least distance of distinct vision. और अल्फा क्या है, the angle subtended if the object was placed at the least distance of distinct vision. ये दोनों भी एंगल्स कहां पे हैं, ऑप्टिकल सेंटर पे. एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द ऑप्टिकल सेंटर, और अल्फा क्या हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द ऑप्टिकल सेंटर इफ इट वाज केप्ट एट डी. ठीक है, इफ इट वाज केप्ट एट अ पोजीशन which is basically the least distance of distinct vision. तो ये tan बीटा बाई tan अल्फा, क्योंकि आपका स्मॉल एंगल्स है. ठीक है, tan बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से, अगर tan बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे लें तो h बाई f हो जाएगा. देखो ऑब्जेक्ट जो कर रहा है तो ये हो जाएगा tan बीटा विल बी h बाई f, और tan अल्फा की वैल्यू h बाई d. ठीक है, tan अल्फा की वैल्यू भाई साहब होगी h बाई d. तो मैग्निफिकेशन आपका क्या हो जाएगा, d बाई f. अगर आपने कहां पे रखा है, फोकस पे रखा है. ठीक है, तो फोकस पे अगर रखा है आपने तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, d बाई f. So in this case the magnification will be d by f. It is defined as the ratio of the angle formed by the image when situated at infinity at the eye to the angle formed by the object when situated at the least distance of distinct vision. This magnification is one less than the magnification when the image is. तो आपने देखा भाई साहब, m की वैल्यू 1 प्लस d by f कब होगी, 1 प्लस d by f कब होगी, जब आप उसको रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं, ये कभी हो रहा है, 1 बाई डी बाई 1 प्लस डी बाई एफ. यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, यू हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट एट व्हाट प्लेस, यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में. और ये वाला कब होगा भाई साहब, जब आपने रखा है फोकस पे. ठीक है, ओके. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस विल बी मैग्निफिकेशन इज वन लेस. तो यहाँ पे आपने जब आपने फोकस पे रखा है, ध्यान से देखिए. ठीक है, अगर आपने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस डी बाई एफ. है ना, समझ में आ रहा है ये. और सॉरी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब रखा है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, और m की वैल्यू हो जाएगी वैसे वही अल्फा बाई बीटा, सॉरी बीटा बाई अल्फा, दैट इज tan अल्फा, तो tan बीटा बाई tan अल्फा. ठीक है, क्लियर है. अगर आपने भाई साहब कहां पे रखा है, ठीक है, v इज इक्वल टू माइनस डी है, तो आपका 1 प्लस डी बाई एफ हो गया. ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ. और अगर आपने बराबर फोकस पे रखा है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी बाई एफ. ठीक है, m की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब डी बाई एफ. क्या ये समझ में आ रहा है, देखो आपने जैसे फोकस पे इसको रखा, इसका इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है. ठीक है, लेकिन आपको दिखेगा कहां पे, डी पे. क्यों, क्योंकि आपका वही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है. ठीक है, watchmakers and jewelers use a magnifying glass, ठीक है, for having a magnified view of the small parts of the watches. आपने देखा रहेगा ऐसे ऐसे लोग ऐसे रखते हैं. ठीक है, in magnifying the printed letters in a book
textures of fibers or threads of cloth, engravings, details of stamp, etc. Magnifying glass is used in science lab for reading Vernier scales, etc. अभी समझ लो ये आपका एक क्वेश्चन है. A thin convex lens of focal length 5 centimeter is used as a simple microscope by a person with normal near point. तो आपको D की वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर. What is the magnifying power? तो आपका भाई साहब फोकल लेंथ दिया हुआ है, मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ 1 प्लस 25 बाई 5. डी और एफ दोनों के साइंस जो है तो सेम ही हो जाएंगे. तो टी दैट इज इक्वल टू 6. ठीक है, तो दैट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर. ठीक है. A simple microscope is a combination of two lenses in contact of powers plus 15D and plus 5D. Calculate the magnifying power of the microscope if the final image is formed at 25 centimeter from the eye. ठीक है, तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा भाई साहब P1 plus P2 that is 15 plus 5 that is plus 20D हो गया. ठीक है, what will be the power of the combination? यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी P1 plus P2 15 plus 5 और ये हो गया आपका plus 20 डायोप्टर. फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 1 by 20 that is 5 सेंटीमीटर. मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा 1 plus D by 5. 1 plus D हो गया आपका ऑब्वियसली 25. ठीक है, आपका यहाँ पे दिया हुआ है देखो D. ठीक है, 25 upon 5 that is 6. क्लियर है मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू. ओके ओके ओके. An object is to be seen through a simple microscope of 10D. 10D मतलब क्या हो गया पावर, मैग्नीफाइंग पावर हो गया वो. ठीक है, ओके. What should be the, where should be the object placed so as to produce maximum angular magnification? The least distance for distinct vision is 25 सेंटीमीटर. कहां पे रखेंगे आप इसको, फोकस पे ही रखेंगे ना भाई साहब. एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज मैक्सिमम व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट. तो आपका भाई साहब V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25. फोकस यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का. तो 1 by U इज इक्वल टू 1 by V माइनस 1 by F. तो आपका माइनस मैक्सिमम, देखो इसको याद रखो इधर क्या भाई साहब, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज मैक्सिमम व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट. इसको लिख लीजिए भाई साहब. एंगुलर मैग्निफिकेशन आपका मैक्सिमम तब हो जाएगा जब फाइनल इमेज आपका फॉर्म हो रहा है एट द नियर पॉइंट. मिनिमम कब होगा बोलो, आप अगर कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे होंगे तो मिनिमम कब होगा. हाँ, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रख दो, मिनिमम हो जाएगा भाई साहब. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे आपका देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन इज मैक्सिमम व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट. तो नियर पॉइंट पे जब आपका फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है तो एंगुलर मैग्निफिकेशन आपका मैक्सिमम हो जाएगा. V की वैल्यू कितनी हो गई -25. F की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 by P दैट इज 1 by 10. ठीक है, तो F की वैल्यू हो गई भाई साहब 10. ठीक है, 1 by ये P होगा भाई साहब 10 डायोप्टर है. तो फोकल लेंथ की वैल्यू P इज इक्वल टू 1 by F है, तो ये 10 है. तो 1 by F की वैल्यू 10 है ना. ये क्या हो गया भाई साहब, object is to be seen through a simple microscope of power 10. वन बाई टेन की, अच्छा 10 सेंटीमीटर कर लिया. ठीक है, तो 1 by 10 मीटर है. 1 by 10 आपका मीटर है, दैट इज 0.1 मीटर. so this can be converted into 0.1 into 100 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 1 by U क्या हो जाएगा 1 by, हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं 1 by F इज इक्वल टू 1 by V प्लस 1 by U. तो 1 by V माइनस 1 by F, तो आपका ये हो जाएगा -7 by 50. तो U की वैल्यू कितनी हो गई 1 by U की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब
-7/50, तो u की वैल्यू आ जाएगी 50/7, दैट इज 7.1 सेंटीमीटर। ठीक है। What should be the distance between the object in example on 11 and the magnifying glass if the virtual image of each square, नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया वैसे यहाँ पे, ये सवाल नहीं दिया है, ठीक है, इसको स्किप करना पड़ेगा। Okay, so what is basically a compound microscope? A compound microscope क्या होता है बच्चा पार्टी? What is a compound microscope? Is an optical device. Obviously, it will be an optical device used to see magnified images of tiny objects. A good quality compound microscope can produce magnification of approximately 1000 times. ठीक है? Consists of two convex lens. यहाँ पे दो convex lens हो रहा है. Simple microscope में एक ही convex lens use होगा. Compound microscope में दो. Of short focal length arranged coaxially at the ends of two sliding metal tubes. Objective. तो यहाँ पे भाई साहब ये हो गया इसका ऑब्जेक्टिव और ये हो गया भाई साहब आपका आई पीस, जहां पे आप अपनी आंख को पास में रखते हैं वो हो गया आपका आई पीस एंड दिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव। इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ। तो आपका ये जो ऑब्जेक्टिव होगा इसका फोकल लेंथ शॉर्ट होगा। ठीक है, ओके। And small aperture, it is positioned near the object to be magnified। इसका स्मॉल फोकल लेंथ है। ठीक है, और ये भाई साहब आपका ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट के पास आई पीस और ऑक्यूलर, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ कंपैरेटिवली लार्जर फोकल लेंथ। तो आपका यहाँ पे जो इसका फोकल लेंथ होगा, ठीक है, इट विल बी मोर। तो आई पीस का फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव से ज्यादा होगा। ठीक है, आई पीस का फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव से ज्यादा होगा। It is positioned near the eye for viewing the final image. The distance between the two lenses can be varied by using rack and pinion arrangement. Rack and pinion arrangement बोल सकते हैं। यहाँ पे तो अभी ऐसे जब हम माइक्रोस्कोप देखते हैं तो इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो ये डिस्टेंस बेसिकली इन दोनों के बीच में कम ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, ओके। The object AB to be viewed is placed at a distance u naught। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई साहब आपका? ऑब्जेक्ट u, ये आपका AB है। The object AB, the object AB to be viewed is placed at a distance u naught। ठीक है, slightly larger than the focal length f naught। तो slightly larger than the focal length f naught of objective O। The objective forms a real inverted and magnified image A dash B dash। तो यहाँ पे किस तरीके का इमेज बन रहा है? Large, magnified and inverted image A dash B dash। ठीक है, okay। On the other side of the lens O, the separation between the objective and the eyepiece is adjusted। ये ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच में सेपरेशन को हम एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस इज सो एडजस्टेड दैट द इमेज ए डैश बी डैश। देखो आपने इसके पहले कल जो सवाल किया था वो कैसा था कि आप पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे, इसका इमेज इससे बनवाएंगे, फिर यहाँ पे जहां पे इमेज बन रहा है ये इसके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो इसके लिए इमेज डिस्टेंस होगा वो दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी हैड एक्चुअली स्टडीड in the problems that we had encountered yesterday। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको आप व्यू कर रहे हैं, तो माइक्रोस्कोप में आप अरेंजमेंट करके भाई साहब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को वेरी करते हैं। ठीक है, अभी समझो ये एक ऑब्जेक्ट है ए डैश बी, ए बी है। ठीक है, द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उसको भाई साहब आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, is so adjusted that the separation between the objective is so adjusted that the image A dash B dash lies within the focal length। तो आपका भाई साहब ये A dash B dash जो है वो इसके फोकस पे आ रहा है। ठीक है, ऑन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस के फोकल लेंथ। ठीक है, विद इन द फोकल लेंथ, मतलब ये आई पीस का फोकल लेंथ है और ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, इन दोनों के बीच में ये आ जाएगा। आप इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, जैसे इन दोनों के बीच में आएगा आपको मालूम है कि किसी कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमको एक वर्चुअल एनलार्ज इमेज मिलता है। तो इसी का भाई साहब हमको वर्चुअल एनलार्ज इमेज मिलेगा। जैसे यहां से देखो रे ऑफ लाइट गया, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास लाइक दिस। तो यहां से भाई साहब ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है। ठीक है, ये यहां से गया और ये ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ पे इमेज बन रहा है भाई साहब। ये जो इमेज है हम इसको एडजस्ट करेंगे ऐसे कि ये इसके फोकल प्लेन पे आ जाए, बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली पासिंग थ्रू दिस। तो ये हो गया आपका इमेज, दिस इज द एनलार्ज इमेज। ठीक है, तो एक छोटे से ऑब्जेक्ट का आपको एनलार्ज इमेज मिल रहा है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कैपेसिटी इज क्लोज टू अ ट्यून ऑफ 1000, व्हिच मींस दैट अ सर्टेन स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी मैग्निफाइड टू अ वर्जन ऑफ 1000 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, so the image A dash B dash acts as an object for the eyepiece
which essentially acts like a simple microscope. The eyepiece E forms the virtual and magnified image A dash B dash of the object AB. तो भाई साहब ये A B का A dash B dash ये वाला आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है. दिस इज बेसिकली द इमेज A dash B dash, ठीक है, इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट ए बी. ये आपका ऑब्जेक्ट के इन्वर्टेड पोर्शन पे आएगा. निंदिया आ रही है तुमको, है ना? नहीं, क्या मैकेनिज्म समझ में आ रहा है? आपने आपने दो लेंसेज लिए हुए हैं, दोनों कॉन्वेक्स हैं. एक ऑब्जेक्ट है, एक आईपीस है, ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा आईपीस है. ऑब्जेक्टिव को किसके पास रखना है? ऑब्जेक्ट के पास. आईपीस आपकी तरफ रहेगा. आईपीस और ऑब्जेक्टिव में आपके ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम होगा, आईपीस का फोकल लेंथ ज्यादा होगा. अभी इन्हीं दोनों के डिस्टेंस को आप ऊपर नीचे करेंगे. तब तक करेंगे जब तक आपको एक क्लियर इमेज ना मिल जावे. क्लियर इमेज कब मिलेगा? जब आपका ऑब्जेक्ट का इमेज बराबर इसके फोकल लेंथ के अंदर आ रहा हो, आई पीस के फोकल लेंथ के अंदर आ रहा हो. सो एनी ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस which is on the principal axis between the optical center and the focus will always form a inverted and magnified virtual image of the object. ठीक है, वही आपको मिल रहा है भाई साहब यहाँ पे. ठीक है. Okay, so magnifying power. The magnifying power of a compound microscope is defined as the ratio of the angle subtended at the eye by the final virtual image to the angle subtended by the eye of the object when both are the least distant of distinct vision. ठीक है, ये आपका मैग्नीफाइंग पावर है. मैग्नीफाइंग कैपेसिटी नहीं, मैग्नीफाइंग पावर. तो अगर लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में दोनों को रखा होता तो उन दोनों के एंगल्स का रेशियो है मैग्नीफाइंग पावर. ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर बेसिकली है क्या? देखो, the magnifying power of a compound microscope or for any microscope is defined as the ratio of the angle subtended at the eye by the final virtual image of to the angle subtended at the eye by the object. ठीक है, when both are तो ये आपका बीटा बाई अल्फा है. ये बीटा कौन सा एंगल है? बीटा इज बेसिकली फाइनल वर्चुअल इमेज जो है वो जो सबटेंड कर रहा है आई के साथ. और अगर ऑब्जेक्ट को भी हमने लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा तो वो कितना इमेज एंगल सबटेंड कर रहा है. ठीक है, तो अभी आप भाई साहब यहाँ पे देख लो, ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी एच बाई, ये वाला हो गया आपका एच, और ये हो गया आपका यूई. ठीक है, यूई मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आई पी से. ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं एम इज इक्वल टू दिस एच डैश बाई यू एच बाई डी एच बाई एच डैश, तो आपका हो गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस. ठीक है, फिर से देख लो यहाँ पे एच डैश बाई यू ई एच बाई डी. आप देखो टैन बीटा वाला जो एंगल है वो कैसे हो रहा है. देखो ये टैन बीटा एंगल है. ठीक है, ये क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी एच डैश डैश बाई ये वाला भाई साहब आपका यूई है ना, एच डैश, ये आपका इमेज ऑब्जेक्ट है, और ये हो गया आपका यूई. ठीक है, ठीक है, ओके. और ये हो गया आपका टैन बीटा ना. देखो एच डैश बाई यूई, टैन बीटा की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, एच डैश डैश बाई. अभी यहाँ पे इसको सडन नहीं है यूएबी, लेकिन टैन बीटा की ये जो वैल्यू है इसको अपन ले सकते हैं एच डैश बाई दिस. देखो बीटा क्या है? बीटा इज बेसिकली द एंगल विच इज सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई व्हेन इट इज केप्ट एट द लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसको, लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में आपका आ रहा है. ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका इमेज. इमेज का एंगल कितना है? बीटा. अभी टैन बीटा मतलब ये भी होता है, देखो एच डैश डैश अपॉन दिस, लेकिन ये अनसर्टेन है. लेकिन टैन बीटा ये वाला तो ले सकते हैं ना अपन. ठीक है, विच इज एच डैश बाई ये कितना हो जाएगा? यूई. दैट इज ये वाला जो डिस्टेंस है, देखो किसके सामने? आई पीस के सामने जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो रहा है. एक्चुअली में ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअली में इमेज है जो फॉर्म हुआ है किससे? इससे फॉर्म हुआ पहले वाले आई पीस से, सॉरी अपना ऑब्जेक्टिव से फॉर्म हुआ है. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? टैन बीटा की वैल्यू. अभी हम बात करेंगे भाई साहब टैन अल्फा की वैल्यू. तो दैट विल बी एच बाई डी. कैसे भाई साहब? टैन अल्फा कौन सा है? टैन अल्फा आई के साथ जो ऑब्जेक्ट सस्पेंड कर रहा है, तो आपका एच और टैन अल्फा. अल्फा किधर गया भाई साहब? ओके, ये अल्फा है भाई साहब, देखो. ठीक है, सो ये अल्फा अगर है तो ये हो गया एच बाई डी. एच बाई डी, टैन अल्फा इज एच बाई डी. ठीक है, ओके. सो आपका यहाँ पे हो गया टैन अल्फा इज एच बाई डी, एच डैश बाई. तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? एच डैश बाई एच लिख सकते हैं. ठीक है, और इसको डी ऊपर चला गया, डी बाई म्यू ई. ठीक है, डी बाई आपका यू ई. एच डैश बाई एच ये क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन ऑफ, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये आपका एच डैश है. ठीक है, एच डैश बाई एच ये आपका मैग्निफिकेशन किसका हो जाएगा भाई साहब? मैग्निफिकेशन ऑफ
magnification h dash by h, this will be magnification of objective, और d by ue will be magnification of eyepiece. ठीक है, तो mo को अपन क्या लिख सकते हैं, h dash by h, that is vo by mu o. As the eyepiece acts as a simple microscope, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, me is equal to d by mu e, that is 1 plus d by fe. तो आपका मैग्निफिकेशन सैंपल माइक्रोस्कोप का क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप m will be equal to v naught upon u naught, image distance upon object distance, 1 plus d by fe, 1 plus d by fe. ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके, और मैग्नीफाइंग पावर क्या लिख सकते हैं अपन, m को मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस, ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, so when the final image, तो ये था आपका क्या, जब when the final image, okay, when the final image is formed at infinity, infinity पे कब फॉर्म होगा, जब ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ना आके बराबर फोकस पे आ जाए, तो ये आपका फाइनल इमेज कहां पे आ जाएगा भाई साहब, इन्फिनिटी पे आ जाएगा. ठीक है, इस केस में आपका क्या होगा, देखो मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट अपॉन इनटू आई पीस, तो ये आपका कितना हो जाएगा, एल बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई. ठीक है, सो एम ई आपका एम ओ का वैल्यू कितना हो गया, एच डैश बाई एच, एच मतलब आपका भाई साहब यहाँ पे एच डैश हो गया लेंथ ऑफ द इमेज, अपॉन एफ ओ डी बाई एफ ई, तो माइनस एल बाई एफ ओ डी बाई एफ ई. ठीक है, एल आपका भाई साहब ये वाला डिस्टेंस हो गया, दिस इज एल अपॉन एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई. फॉर्मूले ही लिख लीजिए भाई साहब, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक.
You are giving two converging lengths of focal length 1.25 and 5 centimeter to design a compound microscope. तो आपको भाई साहब कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव किसको रखेंगे? बोलिए भाई साहब, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए कि आई पीस का? ऑब्जेक्टिव का कि आई पीस का? हाँ, ऑब्जेक्टिव का कम होना चाहिए। मैंने क्या बोला, मैं सुना? ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव का भाई साहब कम होना चाहिए और आई पीस का ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है कि आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना है, तो इसमें से फोकल लेंथ में आप किसको ऑब्जेक्टिव चुनेंगे? Which one will be the objective? The one with focal length of 1.25. So this will be the objective and this will be the eyepiece. ठीक है, बराबर एक ही चीज। झपट पड़ो भाई साहब सवाल पे, देख लेंगे आगे, कुछ तो आंसर देना ही है। To design a compound microscope, if it is desired to have a magnification of 30, आपका मैग्निफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है 30, फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब ऑब्जेक्टिव का हो गया स्मॉल वाला, दैट इज 1.25। यहाँ पे दिया नहीं हुआ ऑब्जेक्टिव कौन है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का ही भाई साहब फोकल लेंथ कम होगा। ठीक है, सो एफ ओ इज इक्वल टू 1.25 सेंटीमीटर और आई पीस का भाई साहब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर टू डिजाइन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, टी की वैल्यू, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये हो गई आपकी 25 सेंटीमीटर और एम की वैल्यू दी हुई है भाई साहब 30। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा है कि लेंथ कितना होगा दोनों के बीच में, तो लेंथ जो है बेसिकली ऑब्जेक्टिव और आईपीस, इसी को आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, आप जो वो घुमाते हो, किसी ने भाई साहब माइक्रोस्कोप देखा है? नहीं, एक्चुअली में उसको यूज किया है? नहीं, आपने नहीं किया अभी तक? कितना पैसा फीस भरती हैं आप सेमिनार में, बताइए ना। 80,000 पर ईयर, मतलब 1,60,000 for 2 years. Until now you have not been able to use a microscope. Very good. और आप कुछ बोलते भी नहीं, हाँ रोज जाएंगे स्कूल और वापस आ जाएंगे। एक माइक्रोस्कोप भाई साहब 30,000 का आता है, उसको आप कंटिन्यूसली कितने ही स्टूडेंट्स को यूज करा सकते हैं। मेरे स्कूल की फीस थी भाई साहब 50 रुपए, बहुत ज्यादा की है उस टाइम पे, 50 रुपए। और मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से लेकर कॉकरोच से लेकर मेढक तक सब काटा है, सब प्रोवाइड किया जाता था। हाँ, ये बात और है कि कुछ टीचर लोग वहां पे सिगरेट पीते थे, मतलब केमिस्ट्री लैब में, क्योंकि हम केमिस्ट्री लैब हमारा बहुत बड़ा था और जब गैसेस प्रोड्यूस होती तो बहुत स्मेल आता है, तो एक दो भाई साहब वो तो सिगरेट पीते थे, तो वो सब हरकतें होती थी। लेकिन हर बार हमारा एक्सपेरिमेंट होता था। आज की तारीख में मैं देखता जा रहा हूँ कि आपका जो साइंस का एक्सपेरिमेंट्स है ये कम होता जा रहा है, और ये इसलिए होता जा रहा है क्योंकि आपकी सुविधा बहुत ज्यादा हो गई है। हमको प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के मार्क्स मिलते थे, मतलब अगर मेरा 80 मार्क्स का पेपर है ना, और 20 मार्क्स का रिटन पेपर है और 20 मार्क्स का एक्चुअली एक्सपेरिमेंट पे है, मतलब मेरे को एक सब्सटेंस दे देंगे, अनआइडेंटिफाइड सब्सटेंस, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बोर्ड में कि वो है क्या। ये आपके जीवन में अभी नहीं हो रहा है, जिसके वजह से स्कूल वाले भी इसमें ढीले हो गए। क्यों ही कराएं हम एक्सपेरिमेंट, जब मालूम ही है हमको कि वैसे ही वो, अरे ये अब 20 मार्क्स अभी आपका पास होने का अरेंजमेंट है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को टेस्ट करने का अरेंजमेंट नहीं है, इज नो लॉन्गर एन अरेंजमेंट। तो जैसे ही आपका सिस्टम ढीला पड़ेगा, तो ये ऐसे सारे स्कूल्स में भी एक्सपेरिमेंटल है ही नहीं, और इसीलिए आपका इफेक्ट ये हो रहा है कि साइंस का जो चार्म है वो लूज होता जा रहा है। साइंस एक्सपेरिमेंटल चीजों पे बेस्ड है, और एक्सपेरिमेंट आप एक करते ही नहीं है। इतने सालों से साइंस पढ़ रहे, तो आपका साइंस के साथ कनेक्ट हो ही नहीं पा रहा है। इट्स अ बिगर डैमेज ऑन अ बिगर स्केल। आप कितने भी कैलकुलेशंस कर लें, जब तक आप भाई साहब वर्नायर कैलिपर्स क्या होता है, स्क्रू गेज क्या होता है, ये नहीं समझेंगे, तो क्या ही खाक आप इसमें कर लेंगे। टाइट्रेशन क्या होता है, दीज आर थिंग्स विच आर वेरी फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, व्हाटएवर। मैथ्स में तो नहीं है चलिए, लेकिन ये जो 20 मार्क्स का अरेंजमेंट है, ये आपका पास होने का अरेंजमेंट बन चुका है। दिस इज कंडेंस्ड टू दिस फॉर्मेट। मैं आपको बता रहा हूं, हम आपके पास तो भाई साहब टेस्ट ट्यूब्स हैं, बीकर्स भाई साहब ऐसे डिजाइंड है, हमको ना ये जला जला कर इसको ऐसे टेढ़ा करना पड़ता था, और अगर वो फूट गया तो हर एक टेस्ट ट्यूब के फूटने पे हमारा 1 मार्क्स जाएगा, ऐसा था। ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे एम हो गया 30,
ओके, सो m की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी l बाई एफ नॉट 1 प्लस d बाई एफ ई। अभी यहाँ पे m हो गया आपका मैग्निफिकेशन, l हो गया डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस, ये हो गया फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, 1 प्लस d हो गया आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और ये हो गया आपका आई पीस। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 30 इज इक्वल टू l बाई 1.25 1 प्लस 25/5, ये हो गया 30 इज इक्वल टू l बाई 1.25। अभी कर लो भाई साहब इसका 1 प्लस 5, तो l की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको ये वाला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना है फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये चीज भी याद रखनी है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ लेसर होगा, आई पीस का फोकल लेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, तो m इज इक्वल टू l बाई एफ ओ, l बाई एफ ओ प्लस 1 प्लस d बाई एफ ई। l बाई एफ ओ, l इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन दी, l क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस, एफ ओ इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनटू 1 प्लस d हो गया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और एफ ई हो गया फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई साहब, द टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20 while that produced by the eyepiece alone is 5. When the microscope is focused on certain object, the distance between the objective and the eyepiece is 14 centimeter. Find the focal length of the objective and the eyepiece if the distance of distinct vision is 20. तो आपको भाई साहब क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, m की वैल्यू, m मतलब क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन, यहाँ पे आपका माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, 20। ठीक है, जिसमें से आई पीस का भाई साहब कितना है, 5 है। ठीक है, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दिया हुआ है 20। कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए जब आप इसको यूज करेंगे तो माइनस लिख लेंगे। ठीक है, ओके। वीई की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, -20। क्यों शर्मा जी, वी की वैल्यू कहां से आ रही है -20, बताओ। डी की वैल्यू 20 है। सो रहे थे तुम भाई साहब, अरे भाई साहब यहाँ पे देखो, when the microscope is focused on a certain object, the distance between the object, find the focal length if the distance of distinct vision is 20 centimeter। इसका मतलब ये तो जरूर है कि d is equal to 20 सेंटीमीटर, हालांकि ये 25 होता है, बट जो बंदा या बंदी इसको यूज कर रही है उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 20 सेंटीमीटर है, मतलब इमेज भी 20 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। समझ में आ रहा है भाई, इतनी ऊंचा तो वो माइक्रोस्कोप होता है, तो तुम कहां है उसको, 1 मीटर का माइक्रोस्कोप थोड़ी होता है, तुम्हारा इमेज भी 20 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए ताकि वो ठीक से देख सके। ठीक है, तो यही तुम्हारा इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे अलग से दिखा नहीं रहेगा कि व्हाट इज योर इमेज डिस्टेंस, दिस विल बी योर इमेज डिस्टेंस। क्या ये समझ में आ रहा है? तो आपका टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप कितना है, 20 है, जहां पे मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस आपको दिया हुआ है 5। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इंसान पे डिपेंड करता है, तो ये 20 सेंटीमीटर का है। तो ऑब्वियसली अगर उस इंसान को उस माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए किसी इमेज को क्लियरली देखना है, तो वो इमेज बराबर 20 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए, इसीलिए आपका इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस हैज टू बी 20 सेंटीमीटर, मतलब वीई की वैल्यू -20 हो जाएगी। ठीक है, अभी हमको मालूम है कि भाई साहब एम क्या होता है, एम ओ इंटू एम ई। ठीक है, तो एम ई एम ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, तो एम ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम अपॉन एम ई। एम की वैल्यू भाई साहब कितनी है, 20, एम ई की वैल्यू है 5, ये हो गया भाई साहब आपका 4। ठीक है, ओके। अभी आई पीस हो या ऑब्जेक्टिव हो, ये वाला तो आपका चलेगा ही, 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है, तो आई पीस के लिए ले रहे हैं हम, आई पीस के लिए एम ई इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है, तो एम ई की वैल्यू कितनी निकाली आप, एम ई की वैल्यू, हाँ एम ई की वैल्यू 5 है, 1 प्लस डी दैट इज 20 अपॉन एफ ई। ठीक है, तो एफ ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 5 सेंटीमीटर। एफ ए की वैल्यू आ गई भाई साहब 5 सेंटीमीटर। अभी एम ई मैग्निफिकेशन आपका किसी भी चीज के लिए क्या होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो एम ई इज इक्वल टू वी बाई ई, तो ये हो गया आपका कितना, वी की वैल्यू हो गई -20, यू ई की वैल्यू निकालनी है, मतलब ऑब्जेक्ट का आई पीस का भाई साहब, आई पीस से जो है, ठीक है, सो आई पीस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा, तो आई पीस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया भाई साहब, -4 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस आपका कितना दिया हुआ है भाई साहब, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे। ठीक है,
एल की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी आप देख लो यहाँ पे यूई आपका, अगर हम सिर्फ मॉड वैल्यू लें, यूई की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, मतलब देखो ये आपका आई आई पीस है, सॉरी ये आपका आई पीस है और ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यूई की वैल्यू मतलब यहां पे इमेज बन रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू भाई साहब कितनी आई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और भाई साहब वीओ मतलब इसका, देखो क्या ये समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे आपका ये है आपका ऑब्जेक्टिव और ये है भाई साहब आपका आई पीस। मैं रे डायग्राम्स पे नहीं जा रहा हूं, आप इस चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात तो भाई साहब इमेज यहाँ पे बनेगा, इसका उल्टा इमेज यहाँ पे बनेगा, ऐसा 4 एंड 4, ठीक है। ओके, तो इसका जो इमेज बना ये ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस हो गया और यही इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई साहब यूई ऑब्जेक्ट आई पीस के लिए ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव के लिए ये हो गया इमेज डिस्टेंस। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, साइंस नहीं लेना है क्योंकि ये आपका क्या होगा प्लस होगा, इस लेंस के लिए ये प्लस हो जाएगा और इस लेंस के लिए माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस नहीं करना है क्योंकि डिस्टेंस कर रहे हैं आप। तो एल की वैल्यू आप लिख सकते हो वीओ प्लस यूई, मॉड वैल्यू ले रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है ये डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो पहली बात तो आपने क्या निकाला यहाँ पे, मैग्नीफाइंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव का भाई साहब मैग्नीफाइंग कितना हो गया 4, ठीक है। तो आपका आई पीस का कितना आ गया, फोकल लेंथ आपने निकाला भाई साहब 5, ठीक है। अभी यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो भाई साहब 4 प्लस वीओ इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो वीओ की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10 सेंटीमीटर। वीओ की वैल्यू मतलब यहाँ पे ये तो पॉजिटिव होना ही है इसको, तो बाई डिफॉल्ट ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। एमओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 1 माइनस वीओ बाई एफओ, कैसे एमओ की वैल्यू, ये कैसे हो जाएगा, एमओ की वैल्यू 1 माइनस वीओ बाई एफओ कैसे हो जाएगा? अरे भाई साहब यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, देखो ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहे हो तुम, 1 प्लस डी बाई एफ है ना, तो डी यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब माइनस वी हो जाएगा ना, ठीक है। डी आपका माइनस वी हो जाएगा, तो इसी वजह से वो माइनस वी ओ बाई एफ हो। यहाँ पे एम ई की वैल्यू क्या थी 1 प्लस डी बाई एफ ई था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब एम ओ इज इक्वल टू 1 बाई माइनस वी ओ बाई एफ ओ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका -4 1 माइनस 10 ओ बाई एफ ओ, तो एफ ओ की वैल्यू आ गई भाई साहब 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सीबीएसई में आया हुआ सवाल है। अभी हम आते हैं भाई साहब टेलीस्कोप में। तो टेलीस्कोप से आप क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, चंदा मामा देखते हैं कि किसी लड़की के घर पे देखते हैं झांक कर। टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच एनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। इट प्रोवाइड्स एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो हम यहाँ पे भाई साहब टेलीस्कोप का टॉपिक कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। हम